हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें सिंपल इंटरेस्ट के आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपये हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, तो देखो, मान लो हमारा कोई प्रिंसिपल रहा होगा। प्रिंसिपल 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2250 रुपये हो जा रहा है। और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2625 रुपये हो जा रहा है। तो अगर हम ये बोलें कि इन दोनों के बीच का अगर अंतर निकाल लें तो वो हमारा आ जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का आ जाएगा, है ना। तो इसका इससे अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इससे हमको ये घटाना है। तो देखो, 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, मतलब 12 में से 5 चला जाएगा, है ना। अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बनेगा। यानी कि 3 साल में जो हमको ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 375 रुपये मिल रही है। तो 1 वर्ष में ब्याज कितनी मिल जाएगी, इसको 3 से काट दो तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, यानी 125 रुपये ब्याज मिली हमको 1 वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो, यहाँ पर इसमें क्या है, कोई प्रिंसिपल रहा होगा, उसमें 2 वर्ष की ब्याज जुड़ने के बाद ये 2250 रुपये हुआ है। तो इससे अगर हम 2 वर्ष की ब्याज घटा देंगे तो प्रिंसिपल के पास पहुँच जाएंगे। तो 1 वर्ष में अगर 125 रुपये मिल रहा है तो 2 वर्ष में इसका डबल मिलेगा, है ना। 125 और 125 2 बार मिल जाएगा, 125 और 125 2 बार मिल जाएगा। तो कितना रुपये मिल जाएगा, 250 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, और ये 250 रुपये इसमें ऐड है। तो 250 रुपये इससे घटा देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम, प्रिंसिपल के पास पहुँच जाएंगे, यानी मूलधन के पास पहुँच जाएंगे। तो 250 घटा दिए तो कितना आ गया, 2000 रुपये। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2000 रुपये तो हमारा प्रिंसिपल आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, तो 2000 रुपये में हमको ब्याज की दर निकालनी है। तो क्या कर दो, हम ये बता देते कि 125 रुपये क्या मिल रही है, ब्याज मिल रही है। तो 125 रुपये किसकी, 2000 की, कितने परसेंट है, तो इस 100 से गुणा कर दिया तो ये 0 से 0 चला गया, ये 0 से 0 चला गया। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 4 बार में, 5 से इसको काटा तो 2 बार में, ठीक है, 10 और 5 बार में। ठीक है, अब इसको हमने 4 से काट दिया तो कितना आ जाएगा, 6 सही 6.25 आ जाएगा। तो 6.25 आ जाएगी ब्याज की दर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है डायरेक्ट तरीके से तो अपन ना फॉर्मूले बेस से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से तो देखो, हमने इतना तो निकाल लिया होगा। जैसे अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें, तो कितना आ जाएगा, देखो हमारा ये था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से कितना रुपए बना, 2250 रुपये। यहाँ पर बना कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। और 5 वर्ष में कितना बना है, 2625 रुपये बचा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 वर्ष में जो ब्याज की दर हमको मिल रही है, ब्याज की दर कितनी मिल रही है अपन को, अभी हमने निकाला था 375 रुपये ब्याज की दर मिल रही है, 375 रुपये। तो हम यहाँ से 1 वर्ष की ब्याज की दर निकाल सकते हैं, कितनी आ गई, 125 रुपये। तो SI का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 125 रुपये हमने SI की जगह में रखा, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, तो हमको सबसे पहले तो प्रिंसिपल तो निकालना ही पड़ेगा। तो प्रिंसिपल हमने देखो 2 वर्ष की इससे क्या निकाल दी थी, 2 वर्ष की इसमें से ब्याज घटा दी, तो 250 रुपये घट गया था। तो कितना आ गया था, 2000 रुपये आ गया था। ठीक है, तो ये 2000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 2000 रुपये यहाँ पर प्रिंसिपल आ गया। यहाँ से रेट हमको निकालना है, समय है क्या, 1 वर्ष, बटे में आ जाएगा 100। तो देखो, ये 2000 इसके नीचे चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो यही चीज़ आ जाएगी जो हमने एंड में लिखी थी। निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25 हमारा R निकल आएगा। ये हम डायरेक्ट भी निकाले थे अभी इसके पहले, है ना। तो कितना आंसर आ गया, 6.25 हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर इतनी हो जाती है। यदि ब्याज 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ब्याज ही निकाल लो। 2100 रुपये है, कितना हो गया 2 वर्ष में, कितना बन गया, देखो 2300 रुपये में से ये 2300 रुपये कितनी हो रही है, 2 वर्ष के बाद हो रही है। और 2100 रुपये प्रिंसिपल है। तो हम अगर ब्याज निकालना चाहें तो प्रिंसिपल से क्या अमाउंट को घटा दिया, मिश्र धन को, तो ये ब्याज निकल आएगी। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2।
₹252 ब्याज मिल रही है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में ब्याज मिल रही है। तो 1 वर्ष में अगर निकालना होगा तो इसको आधा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 1, 2 और 6, ₹126 ब्याज मिल रही है। ठीक है, तो रेट परसेंटेज निकाल दो यहाँ से। रेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो ब्याज होती है उसको रखते हैं ऊपर, 126 को रखा ऊपर, और प्रिंसिपल जो होता है उसको नीचे रखते हैं। तो ₹2100 आया नीचे, और गुणा कर देंगे 100 का। तो ये क्या निकल आएगा? हमारा रेट निकल आएगा, ब्याज की दर निकल आएगी। तो देखो 0 से तो 0 चला गया। ठीक है, अब यहाँ से अपन ने काटा 3 से, तो ये 7 बार में चला गया। 3 से इसको काटा तो ये 4 बार में और 2 बार में। ठीक है, 7 से इसको काटा तो सीधे सीधे 6 बार में। तो रेट का परसेंटेज कितना आ गया? 6। ब्याज की दर कितनी आ गई? 6% की ब्याज की दर आ गई। अब बोल रहा है 1% घटा दी जाए, तो 1% अगर घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 5% आ जाएगी नई ब्याज की दर। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि 2 साल में कितना ब्याज मिला। तो नया ब्याज, 2 साल का नया ब्याज निकालते तो देखो 1 साल में 5% मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। तो 10% किसका निकालना होगा हमको? अपने प्रिंसिपल का। किसका निकाल दो? ₹2100 का 10% निकाल दो। तो 2100 का 10% कितना आएगा? 210 आ जाएगा। तो 210 आंसर होगा इसका, पहले वाले ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ₹800 की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर ₹920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि पर वह राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्याज की दर निकाल लो। देखो ₹800 प्रिंसिपल था, ₹800 क्या था? मूलधन था। कितना हो गया? ₹920 हो गया। कितनी ब्याज जुड़ी है इसमें? ₹120 ब्याज जुड़ी है ना। 920 में से 800 घटा दी तो 120। कितने साल में? 3 वर्ष में इतना हुआ है। तो 3 वर्ष में ब्याज हमको कितनी मिली? 120। तो 1 वर्ष में कितनी मिल जाएगी? 120/3, तो मिल जाएगी कितनी? ₹40 ब्याज मिल जाएगी। अब हम 40 का 800 से परसेंटेज निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रेट परसेंटेज आ जाएगा। रेट परसेंटेज कैसा आएगा? ब्याज जो आई उसको ऊपर रखा, ठीक है, जो मूलधन होता है उसको नीचे रखा, और गुणा कर दिया किसका? 100 का। तो बस ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 8 से कितनी बार में चला जाएगा? 5 बार में। तो कितनी आ गई? 5% आ गई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाए। तो पहले 5 थी, अब 3 बढ़ा दी, तो कितने प्रतिशत हो गई? 8% हो गई, है ना। तो 8% अगर 1 वर्ष में मिल रही है तो हमको निकालना है कितने? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कितनी मिलेगी? 24% मिलेगी। 24%, बस 800 का 24% निकाल दो तो ये आंसर हो जाएगा। 800 का 24% निकालेंगे, फिर उसको क्या करना होगा? हमको प्रिंसिपल में मूलधन में जोड़ना पड़ेगा। तो 800 का 24/100, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। 8 चौके कितना होता है? 32। यहाँ पर आया 2, ये कितना आएगा? 16, और 3 कितना? ₹192 हमको ब्याज मिलेगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? कितनी राशि हो जाएगी। तो ये तो हमारी क्या है? ब्याज है केवल। इसमें क्या करो? मूलधन को और जोड़ना पड़ेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अमाउंट पूछ रहा है। तो ₹800 को जोड़ दो, तो यहाँ पर 2, यहाँ 9 और 9, तो 992 क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 992 पहले ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितनी ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6000 पर होगा, उतना ब्याज ₹8000 की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा? हमको समय बताना है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है? जितना ब्याज, हमसे ब्याज क्या क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष में ₹6000, 5 वर्ष में 4% से, है ना, और ₹6000 में जो हमको ब्याज मिलेगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पर अगर 5 वर्ष का समय दिया हुआ है तो उसी को बराबर रखना है हमको। किसके बराबर रखना है? ₹8000 में। 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से, है ना, समय हमको निकालना है। तो इसको मैं कर दो बटे में 100, PRT/100, दोनों को रखना है बराबर। तो यहाँ से कॉमा कॉमा हटा के अपन ने क्या किया? गुणा कर दिया, है ना। बटे में यहाँ पर भी आ जाएगा कितना? 100। तो देखो 100 से तो 100 कट गया। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, बस यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है। 4 से इसको अपन काट सकते हैं कितनी बार में? 2 बार में। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या क्या बच गया? ये देखो 3 दूनी 6, तो ये 6 से 6 पूरा कट गया। तो टी बराबर कितना आ गया? 5। तो यहाँ पर भी टी बराबर आ जाएगा कितना? 5 वर्ष। तो
5 वर्ष ही इसका आंसर होगा। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश 20,000 रुपये में कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ठीक है, 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है। ठीक है, 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 20,000 रुपये में से कुछ राशि, जैसे उसने टोटल 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये से में से कुछ राशि तो उसने किस हिसाब से लिए, 8% की साधारण ब्याज से, और कुछ राशि उसने ली है 4/3% के साधारण ब्याज से ली है। ठीक है, पर उधार देता है, उधार दे दी है, मतलब कि 2 राशि उसने उधार दे दी है। तो यहाँ पर मान लो उसने x राशि दी होगी, तो यहाँ पर कितनी राशि दे देगा, 20,000 माइनस x दे देगा। ठीक है, यही चीज़ बोला हुआ है। ठीक है, और समय 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद उसको 800 रुपये मिला है, तो मतलब यहाँ पर भी उसने दिया है 1 वर्ष के बाद, यहाँ पर भी उसको मिला 1 वर्ष के बाद, और उसको जो ब्याज मिली है दोनों की मिला के कितनी मिली, 800 रुपये मिली है। तो बस PRT/100 दोनों तरफ लगा दो। यहाँ पर P कितना x है और यहाँ पर P ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, x × 8 × 1 डिवाइड बाई 100 प्लस 2,000 रुपये माइनस x, 2 नहीं 20,000 है ना, 20,000 माइनस x इंटू 4/3 इंटू 1, और डिवाइड में कितना दिया हुआ है, ये 3 भी नीचे ही है ना, 100 के साथ ही है 3, और ये बराबर दिया हुआ है किसके, 800 रुपये के। बस ये 3 को नीचे लिख लेते, नहीं तो ऊपर देखने लगेगा। यहाँ पर 4/3 है। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो देखो अगर हम क्या करें, इसको करते हैं, ये 8 है ना, देखो ये 100 को तो उस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 एक्स्ट्रा है ना, तो 3 का इसके साथ गुणा हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8 का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24x। ठीक है, 24x प्लस 20,000 माइनस x, यहाँ पर किया किसका, 4 का गुणा, और बराबर ये 3 और 100 को उस तरफ ले गए, तो कितना आ जाएगा, 300 × 800, ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा कितना, 24x प्लस 4 दूनी हो जाएगा 8, 1 2 3 4 माइनस 4x बराबर हो जाएगा 8 या कितना होता है 24, 1 0 2 0 3 0 4 0। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब देखो 24 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचा, 20x बचा। इस 8,000 को उस तरफ लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 24, 1 2 3 4 माइनस से 80,000 घटा दिया, 80,000 इससे घटा दिया, तो इसके आगे यहाँ पर लिखते हैं कि 20x बराबर आ जाएगा, देखो 40,000 यहाँ से और 40,000 वहाँ से भी चला गया, तो कितना बचा, 1,60,000 बचा। 1 2 3 4 1,60,000 बचा। अब इसको 2 से काट दो तो 0 से 0, 2 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा 8, और 1 0 2 0 3 0, तो x बराबर कितना आ गया, 8,000 रुपये। हमसे क्या पूछा था कि 8% वाली बताओ, तो 8% वाला हमने x ही माना था, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, अगर आपको हमारे क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका अच्छा लग रहा है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और आप अपनी डिमांड बताएं, अगर कोई गलती है तो वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हम उसको सुधारेंगे। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।